सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरें देखने के साथ पढ़ें भी। बेबाक लेखनी, दमदार अखबार। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरें डंके की चोट पर। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। आइए पहले बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर सुरियामा से है, जहां तनख्वाह न मिलने से परेशान लालचंद नामक एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया है। हालांकि इस बीच पुलिस भी अलर्ट हुई, लेकिन वह किसी की बात सुनने को राजी नहीं था। दरअसल मामला सुरियामा थाना क्षेत्र के भोरी गांव का है, जहां 5 वर्षों से ग्रामीण पेयजल परियोजना में फीटर का काम कर रहे लालचंद नामक इस शख्स को तनख्वाह नहीं मिली। सैकड़ों बार लालचंद ने जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से गुहार लगाई। तनख्वाह न मिलने से उसका परिवार पूरी तरह भुखमरी के कागार पर पहुंच गया था। इस बीच लालचंद कर्ज में भी डूब गया था। उसके घर में दाने के लाले पड़ गए थे, जहां मंगलवार को नाराज लालचंद पानी की टंकी पर चढ़ गया और तरह तरह की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। यह वही शख्स है जिसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब वह नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा तो उसकी बात सुनने के लिए हाँफते हुए अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंच गए। किसी तरह समझा बुझाकर लालचंद को नीचे उतारा गया। बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में कराया गया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत मल्लूपुर का है। इस मारपीट में एक पक्ष से ज्ञानी प्रसाद व अखिलेश को चोटें आई हैं तथा दूसरे पक्ष से अजय व सुरेश घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल मुआयना कराया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस जब घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची तो दोनों पक्ष एक बार फिर अस्पताल में ही भिड़ गए। दोनों पक्ष अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष बच्चों का विवाद तो दूसरा पक्ष चुनावी रंजिश बता रहा था। चौरी इलाके के कंधिया गांव में बारिश के बीच आसमान से मछलियां गिरी हैं। इस घटना से इलाके वासी काफी हैरान हैं। कंधिया गांव निवासी सियाराम यादव के मकान के आसपास बारिश के दौरान काफी संख्या में मछलियां गिरी हैं। मछलियों की साइज अलग अलग बताई गई है तथा रंग भी भिन्न है। आपको बता दें कि सोमवार की भोर लगभग 4 बजे तेज बारिश के साथ आसमान से मछलियां गिरने लगी। सुबह जब लोगों ने देखा तो बड़ी संख्या में मछलियां जमीन पर पड़ी थी। यह बात तेजी के साथ इलाके में फैल गई। देखते ही देखते वहां इस हैरान कर देने वाली घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि जानकार बताते हैं कि बारिश के दौरान अक्सर आसमान से मछलियां गिरने की बात सामने आती रहती है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर देहाती की निवासिनी किरण सरोज ने ज्ञानपुर कोतवाली में एक तहरीर देते हुए अपने प्रेमी रामदेव सरोज पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा कि कुछ समय पहले उसका प्रेमी रामदेव सरोज उसे बहला फुसलाकर उसे सूरत ले गया। उसके बाद दिल्ली, प्रयागराज व झूसी में काफी दिनों तक रखा था। किरण सरोज का आरोप है कि कुछ दिनों बाद वह अपने घर पहुंची और ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायत की थी। समझौते के बाद प्रेमी द्वारा शादी करने की बात कही गई। समझौते के बाद से उसका प्रेमी रामदेव सरोज उसे प्रताड़ित कर रहा है। एक बार फिर किरण सरोज ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कोइरौना थाना क्षेत्र के नगरदा गांव में फर्जी श्रमिक कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नगरदा गांव में श्रमिक कार्ड बनाने के नाम पर 120 रुपया प्रति व्यक्ति से वसूले जा रहे थे। फर्जी श्रमिक कार्ड बनाने वालों का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब सत्यम न्यूज का रिपोर्टर मौके पर पहुंचा। श्रमिक कार्ड के नाम पर हो रही वसूली की शिकायत ग्रामीणों ने सत्यम न्यूज के पत्रकार से की। रिपोर्टर ने जब श्रमिक कार्ड बनाने वाले का वीडियो बनाना और परिचय पत्र मांगना शुरू किया तो उन्होंने रिपोर्टर को रोका भी, लेकिन सत्यम न्यूज का जाबाज रिपोर्टर उनसे सवाल लगातार पूछता रहा। थोड़ी देर में श्रमिक कार्ड के नाम पर वसूली करने वाले कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस संबंध में भदोही जिले के श्रम विभाग कार्यालय से बात की गई तो उनका कहना था कि कार्ड पूरी तरह निःशुल्क है।
और कार्यालय से बकायदा परिचय पत्र देकर कर्मचारियों को ई श्रम कार्ड बनाने के लिए भेजा जाता है। आपको बता दें कि 15 ग्रामीण ठगी के शिकार हुए हैं। प्रत्येक ग्रामीणों से 120 रुपए वसूले जा रहे थे। हमसे जो है 3 ठे बनाए, 300 रुपया लिए, 120 रुपया एक कार्ड का मांगने थे। हम बोले गरीब आदमी सरकार दे रहा है बनाने के लिए कि आप कैसे आए हो? कहीं सरकार के यहाँ से हमारा आदेश लगा है इसलिए मैं आया हूँ। 300 रुपया लिए हैं, यहाँ बुलाओ उनको। हम देखो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमारी औरत थी, हमारे बच्चे थे, भाई दे दिए। पूरा एकदम लिखे हैं, राजेश का लड़का ने लिया है, कापी पर लिखा है। भाई हो कोई सरकार के यहाँ से छूट आया? बोला कोई छूट नहीं है भाई, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। भदोही तहसील इलाके के ग्राम सभा कुरैया घूरीपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बेखौफ कब्जा कर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में भदोही तहसील का राजस्व विभाग पूरी तरह आंख मूंदे बैठा हुआ है, जबकि खतौनी में भी ग्राम समाज की भूमि दर्ज है। बावजूद खुलेआम सरकारी जमीन पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्राम सभा कुरैया घूरीपुर निवासी अखिलेश व अशोक ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर की है। बावजूद बेखौफ अतिक्रमण जारी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ग्राम समाज की जमीन पर गांव के ही कुछ लोग बेखौफ कब्जा कर रहे हैं। गत दिनों ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर में अज्ञात चोरों ने आशीष कुमार यादव के घर में घुसकर सीढ़ी का ताला तोड़कर 3 बक्से में रखा कीमती कपड़ा, जेवरात व 20,000 रुपया नगद उठा ले गए थे। चोरी के तीसरे दिन आशीष कुमार यादव के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक तालाब से चोरी किए गए 3 खाली बक्से बरामद हुए हैं। बक्सा मिलने की सूचना पर तालाब के समीप ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई थी। तालाब के समीप मिले बक्से की सूचना आशीष कुमार यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दे दी है। भदोही कोतवाली इलाके के घमाहापुर निवासी अख्तर के पुत्र निहाल उर्फ बीरू को पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को भदोही कोतवाली के 2 पुलिसकर्मी जेल भेजने के लिए मेडिकल कराने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तभी पुलिस को चकमा देकर निहाल उर्फ बीरू फरार हो गया था। इस मामले में कोतवाली के दोनों पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था। इसी फरार आरोपी को भदोही शहर के रेलवे फाटक से भदोही कोतवाली की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। भदोही जिले में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, यानी आज 20 अक्टूबर को भी बारिश होने का अनुमान है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक इस बीच हवाओं में नमी रहेगी। दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच हवाओं का रुख तेज रहेगा। इसी तरह पशुपालक भाइयों से अपील की गई है कि पशुओं को घर के अंदर रखें, उन्हें बाहर न छोड़ें। साथ ही दिन में 4 बार साफ पानी पिलाएं। संक्रमण गाइडलाइन को लेकर बाराफात पर जुलूस नहीं निकला, बल्कि गोपीगंज में सानी गौसिया कमेटी के हसनैन राइन के नेतृत्व में नगर के जामा मस्जिद पर परचम कुसाई हुई है। इस दौरान मौलाना उलमाओं व बच्चों ने नाते शरीफ पढ़ी तथा उसके बाद सलातो सलाम पेश किया। देश में अमन चैन शांति एवं भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर हाफिज अनीस, मौलाना जाहिद रजा, गुड्डू चौधरी, सिराज अख्तर आदि मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञानपुर सीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में कोतवाल अभिनव वर्मा अपने समराहियों के साथ शांति व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। कोरोना इलाके के बनकट ग्राम सभा के प्रधान यशवंत सिंह यादव उर्फ दरोगा ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है, जहां गांव के निषाद बस्ती निवासी स्वर्गीय जयशंकर निषाद की 5 वर्षीय देविका नामक मासूम बच्ची, जो दोनों आंखों से दिव्यांग है, मासूम बच्ची के पालन पोषण, पढ़ाई, दवाई आदि के लिए ग्राम प्रधान ने गोद लिया है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि बच्ची के शादी का खर्च भी वह उठाएंगे। इस बात को लेकर निषाद समाज के लोगों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि देविका के पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी तथा मासूम बच्ची दोनों आंखों से दिव्यांग है। इसी मासूम बच्ची को बनकट ग्राम सभा के प्रधान ने गोद लिया है। पिछले 2 दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज से भदोही जिले के किसान बेहद परेशान हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच खेत में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ किसान तो अपनी फसल काटकर अब मड़ाई में भी जुट गए हैं। इसी तरह सुरियावा विकास खंड के ग्राम सभा छनौरा निवासी किसान रविंद्र कुमार गौतम की धान की फसल
बारिश व हवाओं के चलते बर्बाद हुई है। इसी तरह ज्ञानपुर के भुड़की निवासी किसान आजाद की लगभग 10 बिस्वा धान की फसल खेत में पूरी तरह लेट गई। मेहनत की कमाई बर्बाद होता देख किसान ने माथा पकड़ लिया। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते नगर पंचायत घोसिया के वार्ड नंबर 11 नहर के पास एक बार फिर जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर गया है, जिससे मवेशी की मौत हो गई है। काफी समय से नहर के पास यह तार पूरी तरह जाल की तरह बना हुआ है। आए दिन इस तार से हादसे भी हो रहे हैं। इलाके के अजय दुबे, पिंटू मिश्रा, संजय मिश्रा, जाहिद अली ने बताया कि इलाके के संविदा कर्मी हर काम के बदले सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। बगैर पैसा लिए कोई भी काम नहीं करते। इलाके वासियों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर व लटके विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के महदेपुर में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। गांव से होकर गुजरा बाहा पूरी तरह गंदगी व घास फूस से जाम हो गया है, जिसके चलते आसपास के किसानों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इलाके के साहब लाल बिंद, राम कलंदर, शिवपूजन, बसंतलाल आदि किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में किसानों ने मिलकर बाहा की सफाई शुरू कर दी है। लगातार 5 दिन से किसान बाहा की सफाई करने में जुटे हुए हैं। किसानों के मुताबिक काफी संख्या में किसानों की फसल डूबी हुई है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के डीह ब्लॉक अंतर्गत चंदापुर गांव का संपर्क मार्ग काफी समय से बदहाल व जर्जर है। 3 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। काफी समय से समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जीटी रोड से धनतुलसी संपर्क मार्ग होते हुए जंगीगंज रेलवे स्टेशन सूफी नगर से होकर यह मार्ग गुजरता है। ग्रामीण राहुल पांडे, बबलू पांडे, प्रदीप मिश्रा, नागेंद्र के मुताबिक 1980 में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जर्जर सड़क पर आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। ग्रामीणों ने इस जर्जर सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मौसम में आए बदलाव से संक्रमण बीमारी का दायरा लोगों में बढ़ता जा रहा है। ओपीडी से लेकर पंजीयन कक्ष तक मरीजों का तांता लगा रहा। इस बीच संक्रमण के प्रति लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं। इन दिनों सर्दी, बुखार, डायरिया, खांसी, गले में दर्द व मलेरिया मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज पंजीयन करा रहे हैं। इस संबंध में जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि बारिश संग मौसम परिवर्तित होते ही लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। कहा कि सबसे अधिक बच्चे देखरेख के अभाव में बीमार हो रहे हैं। इन दिनों मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है और मौसम भी हल्का ठंडा सुबह शाम हो रहा है। इसी में लापरवाही से लोग बीमार हो रहे हैं। मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी पूरे अकीदत व एहतराम के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर मोहल्ला, गांव और टोले को रंग बिरंगे निशान, फुलझड़ी, रोशनी, झालर से सजाया गया था। अधिकांश मस्जिदों को आकर्षक रोशनी और इस्लामिक झंडों से सजाया गया था। 18 अक्टूबर की शाम को मस्जिदों में जिक्र रसूल की महफिल सजाई गई, जहां प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर उलमाए कराम ने रोशनी डाला। उन्नीस अक्टूबर की सुबह से ही गांव मोहल्ले में जश्न ईद मिलादुन्नबी की धूम देखी गई। बड़े व बच्चे नए कपड़े, टोपी, पगड़ी बांधे, खुशबू लगाकर अपने शहर, गांव, कस्बे, मोहल्ले में जुलूस मोहम्मदी निकालकर हुजूर की शान में नाते पाक पढ़ते देखे गए। जुलूस मोहम्मदी के बाद सभी एक जगह जमा हुए, जहां सलामतो सलाम के बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। ज्ञानपुर के मदरसा मोहम्मदिया अनवारुल उलूम के प्रबंधक मजहर शकील द्वारा अराफात के मौके पर मदरसे के बच्चों के बीच मिठाई और फल का वितरण किया। भदोही जनपद के गोपीगंज, लालानगर, चौरी, नई बाजार, सर्रोही, सुरियामा, मोड़, भदोही, खमरिया, घोसिया, दुर्गागंज, कोयरौना, ऊंच के मुस्लिम बहुल इलाकों में जश्न का माहौल रहा। मस्जिद, मजार, गलियों व सड़कों पर आकर्षक सजावट और हरे परचम से माहौल में चार चांद लग गया था। हालांकि संक्रमण गाइडलाइन की वजह से कोई जुलूस शहर समेत पूरे भदोही जनपद में नहीं निकाला गया।
लोगों ने सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अपने आसपास की खबरों को हमारे टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल अब वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का। आज 20 अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।